नालंदा। भारत रत्न बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के अवसर पर नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व SC/ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण दास ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबू जगजीवन राम के जीवन संघर्ष, उनके द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों और भारतीय संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्हें एक सच्चा जनसेवक, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय के प्रहरी के रूप में याद किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजीव रंजन उर्फ मुन्ना सिंह, अखिलेश कुशवाहा, सरफराज मलिक, संजय पासवान, असगर भारती, विवेकानंद पासवान, दिलीप मंडल, नंदू पासवान, हैदर अली सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभा में सभी ने बाबूजी के बताए मार्ग पर चलने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। आज जगजीवन बाबू का पुण्यतिथि पे हम लोगों ने अपने कार्यालय नालंदा जिला के प्रांगण में इनकी तिथि को धूमधाम से मनाए और इनकी जीवनी को याद किया और इनके दिए हुए मार्गदर्शन पे बापूजी को हम लोग चलने का संकल्प लिया। और आज ये बापू जी क्यों कहलाते थे, ये एक आंदोलन और एक अपने स्वच्छ चरित्र, चित्रवान और बुद्धिमान उप प्रधानमंत्री ऐसे ज़माने में रहे जहाँ पे एक सुई भी उस समय पैदा नहीं हुआ था। उस समय आज हम लोगों को दिशा निर्देश हमारे पूर्वजों को दिला करके आज उनके वंशज हम लोग जो हैं, मेरे फादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आज हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और आने वाला दिन में उनका दिया हुआ जो भी मार्गदर्शन है उन्हीं पर चलेंगे। पूरा इलाका नतमस्तक होकर हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, दलित सभी समुदाय बिहार वासियों और हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए बाबू जगजीवन राम अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जगजीवन बाबू का नाम रहेगा। इस नारों से गूंजा था। मैं दूरदर्शन के माध्यम से उस दृश्य को देखा हूँ। आज भी मुझे याद है कि इनकी पुत्री उस समय IFS की नौकरी, हमारे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार जी थी और उन्होंने नौकरी छोड़कर उस समय यूपी के एक लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने का काम बिजनौर से किया था और आज लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर उन्होंने सुशोभित करने का, बिहार का नाम गौरवमय इतिहास कायम करने का काम किया है। आज ऐसे शख्सियत को मैं इस राजेंद्र आश्रम की पवित्र भूमि को याद करता हूँ। जो भारत की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में एक अजूबा है, नाम चीन आदमी है, देश की आज़ादी में कई बार जेल गए, ठोकरें खाई, उसके बाद देश को आज़ादी कराए और जो भारत सरकार के द्वारा उनको मंत्रालय दिया गया बखूबी इन्होंने अंजाम दिया। डिफेंस मिनिस्टर में खास कर इनका नाम आता है कि इनके ही रिजीम में भारत जो है पाकिस्तान को भूपाट किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये इतने अच्छे आदमी थे जो इनको हर गरीब, मजदूर, कमज़ोर पर इन पर बहुत ध्यान था और इनके रहते हुए भारत एक मजबूत राष्ट्र बना है। और उन्होंने हम लोगों के बहुत ज्ञान दिए आने के बाद और हमारे देश के लिए देश रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं कि यह जो बाबू जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जी जो थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, जो कि मैंने कांग्रेस पार्टी में ऊँची ऊँची कुर्सियों पर रह चुका, रेल मंत्री वगैरह भी रह चुके थे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी इनको बापू का दर्जा दिए थे और उन्हीं के आज हम लोग आदकर उन्हीं के राह पर चलने के लिए करके कांग्रेस जनों में शपथ लिया। और मैं कितना इनका प्रशंसा करूं, बहुत कम है। आगे इनके किए हुए कार्यों को जब तक अपने जीवन काल में छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक सेवा में जो काम किए हैं,
जो हम लोग को, पूरे कांग्रेसी जनों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। आने वाले जनरेशन को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि जगजीवन बाबू एक सच्चे महान पुरुष के रूप में देश का सेवा किए, समाज का सेवा किए, वंचितों की लड़ाई लड़े और कोशिश इनका रहा कि जो वंचित आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जो पिछड़ा हुआ है वो मुख्यधारा से जुटे और देश शक्तिशाली हो, भारत शक्तिशाली हो। इन्हीं का यही सोच था कि हमको और उनकी जयंती मनाने से हमें प्रेरणा मिलता है कि उनकी जो जीवनी को, उनके किए हुए कार्यों को जब हम याद करते हैं तो हमें सीखने का और आने वाला पीढ़ी को शक्ति मिलता है। और यही शक्ति से पूरे देश में हर नागरिक, हर राजनेता इनसे सीख लेके देश के सेवा करना चाहिए, समाज को सेवा करना चाहिए। जो समाज से वंचित है, जो सत्ता से कोसों दूर है, जो विकास से कोसों दूर है, शिक्षा से कोसों दूर है, उसको मुख्य धारा से लाने का काम करना चाहिए। जगजीवन बाबू आज तक मैंने देखा, हमारी उम्र आज हो गया 72 बरस हो गया और 72 बरस की उम्र में मैं कांग्रेस में मैं हूँ, औकात मैं कर रहा हूँ। और मैं जगजीवन बाबू से बहुत करीबी में देखा और उनका पुत्री मीरा कुमार जी, उनकी पुत्री भी हमारे बहुत करीब रहती। मैंने देखा था, बात भी मैंने करता था तो लगता था कि देवता हैं, देवता के नाम जो इसे मतलब उन्होंने लिया कि वो काम करने वाला है, तो काम करते थे। अनेकों पद पर रह चुके, वो ऐसा पद उनके नहीं है कि प्रधानमंत्री छोड़कर हर एक पद पर रह चुके, इसलिए इनका मैं नमन करता। हम लोग जगजीवन बाबू को देखे नहीं, हम लोग बुक पढ़े हैं। जगजीवन बाबू से बहुत प्रेरित मिलता है और पुण्यतिथि में हम लोग पुण्यतिथि मनाते समय हम लोग अंदर से भावुक हो जाते हैं और हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है। एक दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने जो कार्य किया बहुत सराहनीय कार्य। उन्होंने बिहार और जो है हिंदुस्तान में जो नाम कमाया, वो एक गरीब परिवार से जरूर आते थे, लेकिन अपने पढ़ाई के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर इतना आगे गए।